हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रीना शक्तावत। सब्जेक्ट हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा जो सेक्शन ए है उसका थर्ड चैप्टर जो है वो संवेदना का है। और संवेदना में मीनिंग ऑफ सेंसेशन या संवेदना का अर्थ और संवेदना के गुण हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था संवेदी संग्राहक। उसके पिछले वीडियो में हमने संवेदी संग्राहक हमारे 5 हैं, जिसमें हमने पहले आँख की संरचना और कार्य किए थे। और आज के वीडियो में हम समझेंगे सेकंड जो हमारा संवेदी संग्राहक है वो है कान। तो कान की रचना तथा कार्य। जब किसी प्रकार की ध्वनि हमारे कान में प्रवेश करती है तो इसमें हमें सुनने संबंधी संवेदना होती है या श्रवण संवेदना होती है। तो मानव कान की संरचना को मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है बाह्य कर्ण यानी आउटर ईयर। तो बाहरी जो कर्ण है वो कान का वो हिस्सा है जिसे हम बाहर से देखते हैं। इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है पिन्ना और दूसरा है कान की नली। तो पिन्ना जो है वो कान का वो हिस्सा है जो बाहर की ओर निकला हुआ होता है तथा ऊपर से नीचे की ओर पतला होते हुए गोलाकार होता है। यानी जो बाहर की ओर हमारा कान में जो निकला हुआ भाग है और ऊपर से नीचे की ओर पतला होते हुए गोलाकार जो हिस्सा है वो पिन्ना कहलाती है। यानी साधारण अर्थ में उसे ही कान कहते हैं हम। तो पिन्ना का मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि तरंगों को जमा करना, उसे कान की नली में भेजना। जितनी भी ध्वनि तरंगे हैं उनको जमा करके उसे कान की नली में भेजना होता है। परंतु ऐसा देखा गया है कि इसकी अनुपस्थिति में भी ध्वनि तरंगे आसानी से कान की नली में प्रवेश कर जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिन्ना द्वारा सुनने में बहुत ही कम योगदान होता है। दूसरा है कान की नली। ऑडिटरी कैनाल जो होती है, कान की नली, वो बाहर से दिखाई देती है और इसकी लंबाई करीब करीब 25 से 26 मिलीमीटर होती है। ध्वनि तरंगें जो पिन्ना ने इकट्ठी की थी या पिन्ना द्वारा इकट्ठी की जाती हैं इस कान की नली में प्रवेश करती हैं और कान की नली उन ध्वनि तरंगों को कान की झिल्ली या ईयर ड्रम जो होता है, कर्णपट जो होता है, वहाँ तक पहुंचा देती हैं। और ध्वनि तरंगें जब कर्णपट से टकराती हैं, ईयर ड्रम से टकराती हैं, तो इनसे कंपन पैदा होते हैं क्योंकि ये झिल्ली अधिक कोमल होती है, संवेदनशील होती है। तो कर्णपट से यानी ईयर ड्रम से मध्य कर्ण की शुरुआत हो जाती है जो कि कान का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट बाह्य कर्ण है और दूसरा पार्ट है मध्य कर्ण। तो जो कर्णपट है, जो हमारा ईयर ड्रम है जहाँ पर ध्वनि तरंगों को पहुँचाया जाता है, तो वो जो भाग है वहीं से हमारे मध्य कर्ण की शुरुआत होती है। तो कान का जो दूसरा भाग है वो है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण की शुरुआत कर्णपट से होती है यानी ईयर ड्रम से होती है। मध्य कर्ण एक छोटी सी जगह है जो हवा से भरी होती है और हवा में भरी इस जगह को हम कर्ण कोटर कहते हैं। इसमें कर्णपट यानी ईयर ड्रम से सटी हुई 3 हड्डियां होती हैं। 3 हड्डियां होती हैं। पहली है मुग्दर, हैमर जिसको हम बोलते हैं, दूसरी है निहाई, एनविल, तथा तीसरी है रकाब, स्टिरप। तो मुग्दर क्या है? मुग्दर का एक छोर कान की झिल्ली से सटा हुआ होता है तथा दूसरा छोर निहाई के एक छोर से सटा होता है और निहाई का जो छोर है वो रकाब से सटा होता है। रकाब का जो आखिरी भाग है एक छेद से लगा हुआ होता है जिसे हम ओवल विंडो या अंडाकार खिड़की कहते हैं। और ठीक इसी के बगल में एक दूसरा गोल छेद होता है जिसे हम गोल खिड़की कहते हैं। और इसके बाद फिर हमारे जो तीसरा कान का भाग है वो है अंतःकर्ण, उसकी शुरुआत होती है। तो जब ध्वनि तरंगें कान की झिल्ली को कंपित करती हैं तो इससे मुग्दर, निहाई तथा रकाब की हड्डियां भी कंपित होने लगती हैं, यानी उनमें कंपन होने लगता है। और तीनों हड्डियों में कंपन होने से ध्वनि की तीव्रता काफ़ी बढ़ जाती है। हमें उसका
श्रवण संवेदना अधिक स्पष्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यानी कान की झिल्ली को जब ध्वनि तरंगों से कंपन मिलती है तो इससे हमारी जो मध्य कर्ण की तीनों जो हड्डियां हैं वो कंपित होने लगती हैं, और इन तीनों हड्डियों में कंपन होने से जो ध्वनि की तीव्रता है वो बढ़ जाती है, जिससे हमें सुनने की संवेदना होती है। उसकी संभावना जो है सुनने की संवेदना या श्रवण संवेदना की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और जब अंतिम हड्डी यानी रकाब कंपित होती है तो कंपन अपने आप ही अंडाकार खिड़की के माध्यम से अंतःकर्ण में, जो कि कान का तीसरा भाग है, वहां पर प्रवेश करता है। तो तीसरे भाग की अब हम बात करेंगे, अंतःकर्ण, इनर ईयर। जो अंतःकर्ण है, जब व्यक्ति ये जो अंतःकर्ण है ये कान का सबसे प्रमुख भाग है जो अंडाकार खिड़की से प्रारंभ होता है। तो इनर ईयर या अंतःकर्ण में ही श्रवण की संवेदनाओं की ग्राहक कोशिकाएं या रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं। अंतःकर्ण की क्रियाओं को ठीक से समझने के लिए हम जो है ना इसकी बनावट को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहली है अर्धवृत्ताकार नलिका यानी सेमी सर्कुलर कैनाल, और दूसरी है कोकलिया। तो बच्चों ये जो चित्र है इसमें आपको कोकलिया का चित्र दिखाऊंगी। पहले हम बात करेंगे अर्धवृत्ताकार नलिका की। तो जब व्यक्ति किसी ध्वनि को सुनने की कोशिश करता है तो उस समय उसके शरीर की एक विशेष मुद्रा की जरूरत पड़ती है, और ये अर्धवृत्ताकार नलिका वैसी मुद्रा बनाए रखने में मदद करती है। अतः अर्धवृत्ताकार नलिका यानी सेमी सर्कुलर जो कैनाल है, यदि भी कान में स्थित होती है फिर भी उसका संबंध सुनने से नहीं होता। इसका विशेष महत्व शारीरिक संतुलन बनाए रखने से होता है। इस नलिका में एक तरल पदार्थ भरा होता है। यदि इस तरल पदार्थ में किसी तरह की गति उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति का शारीरिक संतुलन नष्ट हो जाता है और वो लड़खड़ाने लगता है। दूसरा है कोकलिया। तो हम कोकलिया की बात करेंगे और ये हम चित्र से इसको समझेंगे। कोकलिया का कटा हुआ ये चित्र है। ये जो कोकलिया है अंतःकर्ण का सबसे मुख्य भाग है, क्योंकि इसी में सुनने संबंधी ग्राहक कोशिकाएं होती हैं। देखने में कोकलिया का आकार शंख के तरह 2.5-3 चक्कर लिए हुए होता है। इसके भीतर 3 नलिकाएं होती हैं जो एक दूसरे से झिल्ली द्वारा अलग होती हैं। ये 3 नलिकाएं हैं, चित्र में बच्चों आपको दिखाई दे रही हैं। ये 3 नलिकाएं, वेस्टिबुलर नलिका, ये आपको इसमें दिखाई दे रही है वेस्टिबुलर नलिका। दूसरी है कोक्लियर नलिका, अंदर आपको दिख रही है इस चित्र में, तथा टिम्पैनिक नलिका। तो ये 3 नलिकाएं इसमें हैं। इन नलिकाओं में तरल पदार्थ भरा हुआ है। तो आपको इस चित्र में बच्चों दिखाई दे रहा है इन नलिकाओं में तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। कोक्लियर नलिका की स्थिति वेस्टिबुलर नलिका तथा टिम्पैनिक नलिका के बीच में होती है। तो इस चित्र में आपको दिख रही है ये कोक्लियर नलिका है, वेस्टिबुलर और टिम्पैनिक के बीच में। वेस्टिबुलर नलिका की शुरुआत अंडाकार खिड़की की दूसरी ओर से होती है, जो कोक्लिया के शीर्ष तक चली जाती है। इस शीर्ष से टिम्पैनिक नलिका शुरू होती है और कोक्लियर नलिका तथा टिम्पैनिक नलिका के बीच में एक झिल्ली होती है जिसे हम वेसिलर झिल्ली कहते हैं। ये आपको बीच में बच्चों दिख रही है वेसिलर झिल्ली। इनके बीच में वेसिलर झिल्ली होती है और इस वेसिलर झिल्ली पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है, जिसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टी आपको लिखा हुआ दिख रहा है बच्चों। ये इस झिल्ली के बीच में होता है, जिसमें से घास के समान पतले पतले केश कोशिकाएं निकली हुई होती हैं। जब ध्वनि तरंगें अंडाकार खिड़की में प्रवेश करती हैं या प्रकंपन उत्पन्न करती हैं तो इससे वेस्टिबुलर नलिका के तरल पदार्थ में हलचल उत्पन्न होती है, जिससे टिम्पैनिक नली के तरल पदार्थ में भी हलचल उत्पन्न होने लगती है। और इस हलचल से वेसिलर झिल्ली जो आपको लिखी हुई दिख रही है बच्चों, वो कंपित होने लगती है और तब इस झिल्ली की कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं और इसके परिणाम स्वरूप तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है, जो श्रवण तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे हमें
ऑडिटरी सेंसेशन या श्रवण संवेदना उत्पन्न होती है या हमें सुनाई देता है। तो ये जो चित्र है इससे जो है स्पष्ट होता है कि जो मानव कान की रचना है वो बड़ी जटिल है। सुनने की प्रक्रिया भी कई चरणों में जाकर कई स्टेप्स में जो है वो हमें संपन्न होती है और बाह्य कर्ण ध्वनि तरंगों को संग्रहित करते हैं, उसको मध्य कर्ण तक पहुंचाते हैं और मध्य कर्ण ध्वनि की तीव्रता को बढ़ा देते हैं और अंतःकरण की केश कोशिकाएं श्रवण तंत्रिका आवेग उत्पन्न करके उसे मस्तिष्क में भेज देती हैं, जिससे हमें श्रवण संवेदना उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंग जो है उसकी तीव्रता इस सीमा से बाहर होने पर, जो कि 20 हर्ज यानी से लेकर 20,000 हर्ज तक ध्वनि की तरंगों को कोई भी मनुष्य सुन पाता है। यदि ध्वनि तरंग की तीव्रता इस सीमा से बाहर होगी तो मानव कान द्वारा उसका कोई भी श्रवण संवेदन नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों ये जो है कान की संरचना और उसके कार्य थे। बुक में आपको अरुण कुमार सिंह सामान्य मनोविज्ञान की बुक आपको लेनी है, उसमें आपको ये आराम से मिल जाएगा, चित्र बना हुआ भी दिख जाएगा। तो जो हमारा संवेदी ग्राहक, यानी इसको हम सरल भाषा में यूँ समझें कि जब हम संवेदनाएं हमें होती हैं तो संवेदना जो है वो एक अनुभूति है और ये अनुभूतियां हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होती हैं, जिनको कि हम संवेदी संग्राहक कहते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां बच्चों 5 प्रकार की होती हैं। हमने पहले जो है आँख करी थी और आज के वीडियो में हमने किया है कान की रचना तथा कार्य। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट संवेदी संग्राहकों को समझेंगे। थैंक यू।